हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे मार्केट की, बात करेंगे न्यूज की और बात करेंगे जो कल स्टॉक्स दिए थे या आज जो मार्केट में स्टॉक्स दिए थे उनमें कैसा मूवमेंट आया। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, मैंने कल कर्नाटका बैंक दिया था, बाय अबव 235 दिया था। इसने आज 4-5-6% का मूव आपको दिया है। प्रकाश इंडस्ट्रीज दिया था, कल का यूट्यूब वीडियो देखिए, इसमें भी शानदार ब्रेकआउट आया है। फ्रॉम 167 पे बाय दिया था, 175 का इसने हाई लगाया। स्पाइस नेट मेरा पीछे का स्टॉक है। आई विल बी कीपिंग साउथ बैंक ऑन रडार। अगर ये 28 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। फिर मैंगलोर केमिकल्स एंड ऑल, ये सारे स्टॉक्स हैं अभी जो थोड़ा पेंडिंग है, बट आई वांट टू शो यू द नवंबर सीरीज। जो नवंबर सीरीज मैंने आपको दी थी, अगर आपको याद होगा, क्या शानदार ब्रेकआउट उसमें उन सारे स्टॉक्स में आया है। ऑल ऑफ द स्टॉक्स हैव गिवन ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। सी हियर, दिस इज द सीरीज, नवंबर सीरीज। जब मैं बोलती हूँ नवंबर सीरीज मींस नवंबर में स्टॉक्स लिए हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट। इसका मतलब ये होता है। तो हमने नवंबर के बिगिनिंग में आपको, नवंबर मंथ के बिगिनिंग में आपको दिए थे एफएनओ के स्टॉक्स है, तो 3 महीने का इनका स्पैन होता है फॉर ऑब्जर्वेशन। आरईसी लिमिटेड, PFC Limited, have a look at it. Such a beautiful breakout, such a powerful breakout. 251 से 424, almost like 175 points. Trend, look at it. कहाँ पे दिया था? 2185 पे, और इसने हाई लगाया है almost 2971 का। Alchem, Alchem ने भी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम 3771 से 4897 पे। सिप्ला, स्टिप्ला थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया था इसने फ्रॉम 1225 से 1282। बढ़िया मूव होता है फॉर एन एफएनओ स्टॉक। लुक एट बी सॉफ्ट, कंटिन्यूसली मूविंग अप। PNB, look at it, continuously moving up, right? So these were our stocks of November series. You can have a look at the December series stocks as well. So ये सारी रिसर्च मैं आपको जो है YouTube चैनल पे देती हूँ, और this CET was my December series stock. It's not an FNO stock. हमने कुछ इसका बाय दिया था 2280 पे, और वहां से लेके इसने आज 2400 का भी हाई लगाया है। IEX मैंने दे रखा है, बट 164 से पहले इसमें कोई एंट्री नहीं है। बट LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगर आपको याद हो, 480 पे दिया था, 480 से इसने 541 का हाई लगाया है। ह्यूज ब्रेकआउट। भारत फोर्ज, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। पेट्रोनेट ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, कई लोग लेके बैठे हुए, बट क्यों लेके बैठे हैं मुझे नहीं समझ में आता। जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप मेरे बताए हुए स्टॉक्स में ट्रेड करें तो आपको वेट करना है फॉर द लेवल्स टू बी ब्रोकन, राइट। उसके बाद रिलायंस दिया था आपको 2400 के ऊपर, जिसने की 2476 का हाई लगाया है। आपको ब्रिटानिया दिया था यहाँ पे 4655 पे, और लुक एट इट, इट वेंट टिल अबाउट 5054। फिन केबल्स आपको दिया था, लुक एट फिन केबल्स, दैट हैज आल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। टाटा केम ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, एंड PVR आइनॉक्स ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, तो अभी थोड़ा सा स्टिल देयर इज अ वेट, बट इट इज मेंटेनिंग द ट्रेंड लाइन। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप बात करते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक दिए थे, तो आज के स्टॉक्स में आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज के स्टॉक्स आप सुबह से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको दिया था हीरो मोटोकॉर्प 3800 के ऊपर, आज इसने पूरा 70 पॉइंट्स दिए। उसके बाद दिया था आपको चंबल फर्टिलाइजर, इसने 3 पॉइंट्स दिए। फिर शैलेट होटल दिया था, 11 पॉइंट्स दिए इसने। फिर उसके बाद TVS मोटर्स दिए थे, जिसने कि पूरा टारगेट तो कंप्लीट किया और 20 पॉइंट्स और ऊपर चला है। उसके बाद भागेरिया ने भी आपको 4-5 पॉइंट्स दिए थे। फिर उसके बाद हमने साउथ इंडियन बैंक ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये सारे स्टॉक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, लाइव मार्केट में मिलते हैं, यूट्यूब में एंड ऑफ द डे स्टॉक्स मिलते हैं। मतलब जो स्टॉक्स अगले दिन ब्रेकआउट देंगे, ऐसे स्टॉक्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। तो अगर आपने किसी भी स्टॉक में पैसा बनाया है, लिखना है आपको, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू पीपल, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी डू इज फॉर यू पीपल। आप ही लोगों के लिए होती है जो भी रिसर्च होती है, आप ही लोगों के लिए हम लोग लाइव आते हैं, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। देयर इज नो अदर ऑब्जेक्टिव। सो प्लीज, आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो, एक थम्स अप दो और शेयर करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैलेंज कर रहे हैं इन देयर लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम। एटलीस्ट दे कैन गो बैक होम
making some 1,000-2,000 rupees. Imagine how much more लोगों का different way of looking at patriotism होता है. मेरा तरीका है कि मेरे देश के लोगों का पैसा बने. मतलब अगर कोई जॉबलेस है बंदा या किसी के पास कोई अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, they should be able to make 500,000, 2,000, 3,000 rupees जो भी. और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बट मेरी सारी रिसर्च आपके लिए फ्री है. You don't have to pay. You have to only ensure that you make money, you go back home rich. That's the only objective I have. तो आज बात करते हैं अब हम चल के कि आज की important news क्या है. सबसे पहली है Ashoka Leyland launches hydrogen-based engine. Ashoka Leyland has introduced the AL86 diesel CEV stage V engine at XCon 2023 on Wednesday. The company noted that the H6 engines reflects a sign of enduring reliability and efficiency, with most original equipment manufacturers continuing to use them for track and wheel harvester applications. तो important news है अशोका लेलैंड के लिए. HPL Electric Power bags smart meters order worth 545 crores. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चार्ट पे HPL इलेक्ट्रिक का चार्ट लगा के देखिए. आपको पता लगेगा कि न्यूज का इम्पैक्ट क्या होता है प्राइस के ऊपर. उसके बाद कैम्बोर्ड केमिकल अनाउंसेस डीमर्जर एंड बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट एट सयाखा on 14th December 2023. So I don't think so this has got anything to do with the price. Then Intellect bags Destiny deal from Indian Bank to strengthen transaction banking capabilities with Intellect's eMAC AI powered cash management system. जाके इंटेलेक्ट का भी प्राइस देखिए, बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है. और ये न्यूज बिकॉज दे बैक्ड ऑर्डर, दे कुड बी अ प्राइस ब्रेकआउट. Then Kilburn Engineering receives order worth 46.45 crores, and there's a big news for MOIL, which is company and GMDC forged strategic partnership in 51:49 joint venture for manganese ore mining in Gujarat. So MOIL basically is a company advances mining operations with proposed joint venture agreement with MP SMLC in Madhya Pradesh. So these are the two orders that MOIL has got. So ये important news है, MOIL के stock को भी आप track कर सकते हैं. After this news, let's go back and check what is happening in the market. What could be a probable, what could be the probability for tomorrow? Like we're just going to discuss based on the data, not that we're going to predict anything. क्योंकि prediction, nobody can predict anything. राइट जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं वो केवल एक गैम्बल करते हैं. बट आई वुड से अगर डेटा के बेस के ऊपर कुछ भी आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट्स अ बेटर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. आज अगर देखें तो मार्केट जो है ना लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है. हैव अ लुक एट रियलिटी. एंड मुझे जो आज सबसे ज्यादा खुश किया है वो किया है मिड कैप निफ्टी ने. राइट, मिड कैप निफ्टी I can say is a pre-sign that Nifty is not going to go down. मतलब अगर मिड कैप में बाइंग आ रही है, मिड कैप के स्टॉक्स गिरते भी बहुत जल्दी हैं और चलते भी बहुत जल्दी है, फास्टेस्ट स्पीड से चलते हैं और फास्टेस्ट स्पीड से गिरते हैं. अगर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी ने आज 5 सारे कंफ्यूजन को दूर करा है. 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स में जो कंफ्यूजन था उसको ब्रेक करके मिड कैप निफ्टी ने एक बहुत रॉक सॉलिड ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दी है. This is mid cap nifty. This is, I think that one is select and this is simply mid cap nifty mid cap. CPSE, which is the energy segment, आपने देखा होगा REC, PFC, NTPC, Power Grid, इन सब में breakout आया. किस लिए आया? Because CPSE, which is their index, has given a beautiful breakout. Then Pharma, then Nifty mid select, then Nifty Auto. ऑटो में भी आज देखिए हमने आपको 2 स्टॉक्स दिए थे, हीरो मोटो एंड टीवीएस मोटर्स. दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया आज के दिन. हैव अ लुक एट निफ्टी इंफ्रा, सीएनएक्स मिड कैप निफ्टी, मेटल निफ्टी. मेटल स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता है. ये तो बात गारंटी है. जो कल इसका प्राइस रिजेक्शन था हायर लेवल से, आज लोअर लेवल से निफ्टी मेटल को प्राइस रिजेक्शन लगा है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है. निफ्टी मिड कैप, निफ्टी एफएमसीजी,
जो एक जहां पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी आई वुड से कि आज एक दोजी बनी है, प्रीवियस डे के अंदर क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, तो इसका मतलब कि देयर आर बायर्स सिटिंग एट द लोअर लेवल्स। हैव अ लुक एट निफ्टी। निफ्टी को देखिए आप, निफ्टी ने क्या शानदार रिकवरी ली है। पहले अपने इस वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर को ब्रेक करा, जो कि एक बहुत सीरियस मैटर था, बट बुल्स आर नॉट गिविंग अप। बुल्स आर नॉट गिविंग अप विद द डबल पावर दे ब्रॉट इट अप। इसको थोड़े लोअर लेवल पे भी देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली तो सुबह से निफ्टी ने गिरना शुरू किया। जैसे ही निफ्टी खुली, यहाँ पे कहीं निफ्टी खुली विद वॉल्यूम्स, देखिए वॉल्यूम्स देखिए आज के, और फिर निफ्टी ने गिरना शुरू किया। फिर उसके बाद डबल बॉटम लगाया निफ्टी ने, एक डबल बॉटम लगाया, स्क्यूड डबल बॉटम लगाया। अब ये देखिए आपके सामने, मैं स्क्रीन पे बड़ा कर रही हूँ, ये डबल बॉटम लगाया और उसके बाद इसने अपने एक शार्प रिकवरी दी है, अपने डे हाई के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। आज जहां खुला था ना, ये निफ्टी की फर्स्ट कैंडल थी, उसी के आसपास आके क्लोजिंग दी है। तो ये एक बहुत बहुत शार्प रिकवरी दी है। मींस ये जो बियर्स थे ना, बुल्स हैव टेकन ओवर देम, राइट, विद द हेल्प ऑफ मिड कैप, राइट। अब एक बार चल के इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। क्योंकि यहाँ देखिए आप, कितनी बड़ी इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन हियर। हम एक काम करते हैं, जहां पे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मतलब 6 रुपए के आसपास, यहां से हम सारे कॉल ऑप्शंस को टिल अबाउट दिस पॉइंट वी विल कैलकुलेट यहाँ तक। तो 1 2 3 आउट ऑफ द मनी है, 1 2 3 4 इन द मनी है। इधर भी हम 1 2 3 4 आउट ऑफ इन द मनी ले लेते हैं और 3 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, और कैलकुलेट देख करके देखते हैं कि क्या बात बनती है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन four contracts in the money and 3 contracts out of the money। यहाँ पे भी 4 in the money लिए हैं, 3 आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, और उनको सबको ऐड करके देख लेते हैं। अगर मैं ऐड करती हूँ ऑन दिस साइड, इट कम्स आउट टू बी रफली 2.6 lakhs। on the other side this comes out to be 1 lakh। मतलब कॉल राइटर्स आर एग्रेसिव, और एग्रेशन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एग्रेशन दिख रहा है विच इज एट 20,900 पे। मतलब आज ये जो ऊपर गया है मार्केट, अंटिल यू सी अनवाइंडिंग हियर, यहाँ पे 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखती है तभी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। 20,900 के आसपास जब भी मार्केट जाएगा, वहां से हो सकता है रेजिस्टेंस ले, और देयर इज मच मोर कॉल राइटिंग हैपनिंग एट द लेवल ऑफ 21,000। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा 21,000 का, बट 20,900 इज ऑल्सो अ बैरियर, राइट। तो ध्यान रखिएगा, पुट राइटिंग का और कॉल अनवाइंडिंग का दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए फॉर यू टू गेट अ वेरी गुड मूव। अब मैं शेयर करती हूँ 2 3 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं, और वो मैं आपको दूंगी फॉर अ लॉन्ग टर्म। एक स्टॉक जो मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं, वो है मैकडॉवेल, राइट। मैकडॉवेल विच इज यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या हुआ है, आई वांट टू शो यू। हियर इज मैकडॉवेल, राइट, हियर इज मैकडॉवेल, एंड मैकडॉवेल में बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब काफी समय से कंसोलिडेशन हो रहा है। आई एम नॉट गोना वेट फॉर दिस बैरियर टू क्रॉस विच इज 1110। मेरा एंट्री जो बनेगा ना इस स्टॉक में, यहीं पे बनेगा एट द वैल्यू ऑफ 1080 1081। ये जो जैसे ये स्पेस जैसी क्रॉस होगा ना, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ब्रेकआउट। तो मेरा एंट्री कहाँ पे बनेगा इसमें, 1081 के ऊपर हम इसमें बाइंग देख सकते हैं। पहला टारगेट छोटा सा रहेगा, ये लेवल तक का रहेगा, और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको कम से कम इसमें 10% का मूव आना चाहिए। एक एफएनओ के स्टॉक में 10% का मूव बहुत अच्छा होता है, विच इज लाइक 50% मूव, राइट। तो अगर ये 1110 के ऊपर ठहर जाता है 1 2 दिन के लिए, तब आप इसमें 1200 1250 तक के टारगेट देख सकते हैं। बहुत शानदार ब्रेकआउट आएगा अगर कुछ दिन मार्केट रुक गया तो। 2 और एफएनओ के स्टॉक्स है मेरे रडार पे। एक स्टॉक है रेमको सीमेंट। Why is it there? That also I'm going to discuss with you. So ये रैमको सीमेंट का स्टॉक है, इसको 954 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने इस बैरियर को क्रॉस किया, ऊपर गया 1040 तक के लेवल को, फिर रीटेस्ट करने नीचे आया और फिर बाउंस किया है। अब यही चीज यहाँ पे हो रही है कि आज इसने गैप अप ओपनिंग दी, because market was not very strong, the stock has not given a breakout, right। बहुत strong market नहीं था, lower level से recovery आई है, बट इस
ने क्लोजिंग जो दी है पास्ट बैरियर्स के ऊपर दी है, तो अगर ये स्टॉक 1055 के ऊपर जाता है आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा। 1056 के ऊपर जाता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा। वंस अगेन इट विल बी रफली अबाउट 10%, और उस 10% को लेने के लिए हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़े, बट वो जरूर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी मैं दे रही हूँ मैं एफएनओ के माइंडसेट से नहीं दे रही हूँ, बिकॉज एफएनओ का माइंडसेट से मैं लाइव मार्केट में देती हूँ टेलीग्राम के ऊपर। इस समय मैं जो आपको दे रही हूँ वो सब पोजिशनल इक्विटी के हिसाब से दे रही हूँ। और एक जो लास्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो उसका नाम है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में क्या हो रहा है, लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, स्टॉक हैज कंसोलिडेटेड नाइसली एट द बॉटम, और अब क्या है कि ये एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जो एक इसका पास्ट बैरियर है। ये पास्ट बैरियर ब्रेक होने के बाद आपको इसमें अगर ये 2840 के ऊपर चला जाता है स्टॉक, तो आपको इसमें कम से कम 2900 3000 3100 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब यहाँ तक आप इसके टारगेट्स आप इसमें देख सकते हैं। इतना मूवमेंट आपको आराम से मिल जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में आपको ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 3 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं, इंडिया मार्ट, रामको सीमेंट एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज। तो ये थे मेरे स्टॉक्स जो आज के थे, और जैसा मैंने बताया कि निफ्टी को 20,900 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एट द सेम टाइम 21,000 पे भी रेजिस्टेंस है। अगर आपको कुछ ऑप्शंस में अनवाइंडिंग या राइटिंग दिखाई देती है तभी आप ट्रेड करिएगा, और एज ऑफ नाउ 20,900 एंड 21,000 के बीच में रेंज रहेगी, बहुत नैरो रेंज रहेगी। बट अभी क्या लगता है मुझे, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि निफ्टी ने जो जितनी 4 दिनों की अनसर्टेनिटीज थी ना उसको ऑलमोस्ट निगेट किया है। मतलब अभी अगर ये 2100 के ऊपर किसी दिन रुक गई, 21,038 के ऊपर अगर किसी दिन रुक गई, तो ये अनदर 300-400 पॉइंट्स चलने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी। स्टांस पॉजिटिव ही है, ये जो बड़ी सी विक बनी है यही इंडिकेट करती है कि बुल्स आर नॉट गोइंग टू गिव अप, बिकॉज देयर आर नो ट्रिगर्स, देयर इज नो न्यूज, there is no negative news which can trouble the Indian market. So be very positive, be very optimistic, and I have always been very bullish in the market. So I still believe India has a lot and lot of potential to grow. So keep working on your risk reward ratios and always work on your risk, because managing risk is more important. प्रॉफिट मैनेज करने में कोई चैलेंज नहीं आता, रिस्क को मैनेज करने में चैलेंज आता है। एंड अगर आप पैसा बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका कोई सजेशन हो तो वो लिखिए, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द लाइव मार्केट फ्रॉम 10 to 11 every single day, where you will be able to make money along with me and my team. Bye bye, take care.